इस रोमांटिक कहानी के स्टार्टिंग में क्यों अपने बारे में बताती है कि वो फेक अमीर होने की एक्टिंग करते हुए फौजी नाम के एक बंदे के साथ रिलेशनशिप में आई है और उसे उस इंसान से सिर्फ शादी का सर्टिफिकेट लेना है ताकि वो अपनी बच्ची को बचा सके जो कि हॉस्पिटलाइज है। और शादी के बाद उसे जो डावरी मिलेगा उससे उसके पैसे से उसकी ट्रीटमेंट करा सकेगी। आज वो फौजी के पेरेंट्स से मिलने के लिए गई हुई थी। उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया हुआ था फौजी से। फौजी उसे अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि क्यों को पता नहीं था कि उसकी किस्मत कैसे बदलने वाली है। यहाँ पर वहाँ पर हम लोग इस कहानी के हीरो रुआन को देखते हैं, जो कि क्यू का एक्स बॉयफ्रेंड भी था, फौजी का बड़ा भाई होने के साथ साथ। जब रुआन खड़ा होकर के पीछे मुड़ता है फौजी की गर्लफ्रेंड को देखने के लिए तो वो चौंक जाता है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं क्यू थी, यानी कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो कि कुछ टाइम पहले रुआन से बिना कुछ रीजन दिए उससे ब्रेकअप कर ली थी, जब उनके बीच सब कुछ सही चल रहा था। तो क्यों भी यहाँ पर रुआन को देख करके चौंक जाती है। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वापस से अपने उस बुरे पास्ट को फेस करने वाली है, जो कि पास्ट को उसने कब का इग्नोर कर दिया था। रुआन उसे देखते हैं कि उसे कहने लगता है, अरे सिस्टर इन लॉ, आप तो बिल्कुल मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह लग रही हो। यहाँ पर क्यों को शक होने लगता है कि कहीं वो उनका पोल ना खोल दे। वैसे तो कॉलेज टाइम में वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करते थे, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्यू का अचानक ब्रेकअप करना रुआन को कोई रीज़न नहीं देता है कि आखिरकार उसने सडनली उससे ब्रेकअप क्यों कर लिया था। वो इतने टाइम से क्यू को ढूंढ भी रहा था, लेकिन क्यू का कोई अता पता नहीं था। क्यू को डर था कि कहीं रुआन उसका पोल ना खोल दे। इतने टाइम से जो उसने मेहनत किया है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। रुआन को पता नहीं था कि क्यू ने उसके बेबी को बॉर्न किया है। यहाँ पर क्यों सिचुएशन को संभालती है और कहती है कि शायद मेरी फेस तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से मिल रही होगी, लेकिन मैं तो वो हूँ नहीं, क्योंकि फौजी मेरा पहला प्यार है। अब फौजी का पेरेंट यहाँ पर मिलने के लिए आने वाले थे, तो वो जानबूझ करके कहता है कि चलो हम पेरेंट को रिसीव करने के लिए चलते हैं। और क्यों तुम्हारा मेकअप ख़राब हो गया है तो थोड़ा ना अपना मेकअप रीटच कर लेना, क्योंकि यू नो फर्स्ट टाइम तुम फौजी के पेरेंट से मिल रही हो तो इम्प्रेशन तो अच्छा होना चाहिए। क्यों तो जान ही रही थी कि रुआन ये सारी बातें उसे क्यों बोल रहा है। फ्लैशबैक में वो याद करती है क्यों रुआन के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। वो उसे गुड न्यूज़ देने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो रुआन को अपने दोस्त से बात करते हुए सुनती है। उसका दोस्त उसे कहता है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो जाएगी तो तुम क्या करोगे। तो यहाँ पे रुआन कहता है कि मैं उसका बेबी अबॉर्ट करा दूंगा, क्योंकि मैं तो सबके साथ टाइम पास करता हूँ। क्यों इस बात को सुनती है उसका दिल टूट जाता है। वो यहाँ से बिना रुआन को कुछ बोले चली जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि रुआन ये सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट उसके और क्यों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट्स वो वीडियो दिखा देना चाह रहा था अपने पेरेंट को कि असल में वो उस लड़की से प्यार ही नहीं करता। और क्यों इस बात को गलत समझ बैठी थी, उसने रुआन से ब्रेकअप कर लिया था इस बात को लेकर के, और उस बच्चे के एग्जिस्टेंस के बारे में भी उसे कुछ नहीं बताया था। और यहाँ पर रोहन को ये लगने लगा था कि क्यों असल में किसी और लड़के के साथ है, इसी वजह से वो यहाँ पर अब उससे ब्रेकअप कर चुकी है। अब उनके बीच जो कुछ भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग था, उस वजह से वो दोनों यहाँ पर पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। आज जब वो क्यू को देखता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिरकार वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो सडनली उसे छोड़ कर क्यों जा सकती है। वो दोनों उसके पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर जब रुआन को पता चलता है कि असल में जो रुआन है वो उसे परेशान ना करे, वो जल्द से जल्द पेरेंट्स से मिल करके वहाँ से निकलना चाह रही थी। वो वॉशरूम में जाती है अपना मेकअप रिटच करने के लिए। वही सोच रही थी कि वो क्या करे, रुआन उसका पोल न खोल दे। वो अपनी बच्ची से वीडियो कॉल पर बात भी कर रही थी। उसकी बच्ची हॉस्पिटल में थी, उसकी हार्ट के ऑपरेशन के लिए क्यों को पैसे चाहिए थे, इसी वजह से वो फेक सोशलाइट होने का एक्टिंग कर रही थी। जैसे ही वो फ़ोन पर बात करके फ़ोन रखती है, उसकी फ्रेंड एनी उसकी बच्ची का ख्याल रख रही थी हॉस्पिटल में, वहाँ पर रुहान आ जाता है। क्यों को लगता है कि कहीं उसने उसकी बातों को तो नहीं सुन लिया। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी। रुहान की उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मुझसे ब्रेकअप करके बिना किसी रीज़न के तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती हो। कि उसे कह रही है हमारे ब्रेकअप को बहुत लंबे समय हो चुका है, आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी रिप्लाई देने वाली हूँ। रुहान इस बात पर गुस्सा करने लगता है और कहता है
कम से कम उसे ब्रेकअप का रीज़न तो चाहिए था। उसने ब्रेकअप करने के लिए कभी हाँ नहीं कहा था। क्यों उससे कहती है कि वो ब्रेकअप है, कोई डाइवोर्स नहीं जिसके लिए उसे उसके सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ेगी। वो बस अब उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी। तभी फौजी के पेरेंट होटल के कमरे में आते हैं। वो लोग क्यों को नहीं देखते हैं। रोहन और क्यू दोनों वॉशरूम में अंदर बंद थे। फौजी क्यू को ढूंढते हुए वॉशरूम के गेट पर जाता है और उससे बाहर आने के लिए कहता है। रोहन क्यू को किस करने के लिए बोलता है कि अगर उसने उसे किस नहीं किया तो वो बाहर जाकर के फौजी को उसके बारे में सब कुछ सच बता देगा कि उसने अपनी सारी आइडेंटिटी हाइड की है और वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। क्यों यहाँ पर रोहन को मजबूरी में सिर्फ चिक्स पर किस करती है ताकि वो उसे जाने दे, लेकिन रोहन उसे जाने नहीं देने वाला था। वो उसे आगे बढ़ के उसे किस बैक करता है और कहता है कि तुम फौजी से ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हारे उसके साथ रिलेशनशिप को कभी अप्रूव नहीं करूँगा। फौजी इधर आने लगता है कि क्यों किधर है, तो क्यों जैसे तैसे करके सिचुएशन को संभालती है और कहती है कि असल में वो रोहन से तुम्हारे बारे में ही बातें कर रही थी, पेरेंट आ गए क्या, चलो बाहर चलते हैं। फिलहाल फौजी को ये थोड़ा ऑकवर्ड तो लगता है, लेकिन वो यहाँ पर क्यों से कुछ पूछता नहीं है इस बारे में। वो लोग बाहर पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं। अब क्यों ने सब कुछ फेक अरेंज किया हुआ था। उसकी बैकग्राउंड पूरी फेक थी कि वो अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी, उसके पेरेंट फॉरेन में सेटल्ड है। ऐसे ऐसे करके अब रोहान क्यों को ये सब कुछ करते हुए देखते उसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिरकार क्यों, क्या इसलिए ये सब कुछ कर रही है क्योंकि वो गरीब है और वो एक अमीर घराने में शादी करना चाहती है। खाने के टेबल के नीचे वो क्यू को छेड़ रहा था, उसने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। जो फौजी के पेरेंट थे, जब वो क्यू से कुछ टाइम तक बातें बातें करते और उन्हें रियलाइज होता है कि क्यू असल में अच्छी लड़की है, तो फिर वो लोग क्यू को एक्सेप्ट करने का डिसाइड करते हैं। वो लोग काफ़ी डाउन टू अर्थ पीपल थे, उन्हें कोई घमंड नहीं था कि वो लोग बहुत ही अमीर हैं। क्यू उनसे थोड़ा कम भी अमीर है तो उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। फौजी तक खुशी हो जाता है कि चलो ठीक है, उसके पेरेंट कम से कम क्यू को पसंद कर रहे हैं। रोहन को जब ये बात पता चलता है कि फौजी का पेरेंट क्यू को कुछ ज़्यादा ही पसंद कर रहे हैं तो वो बीच में आने का कोशिश करता है। तो यहाँ पर असल में रोहन जो था वो फौजी का बड़ा भाई था और ख़ुद फौजी को भी नहीं पता था कि असल में वो क्यू का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। अब क्यू उसे अंडर द टेबल थोड़ा सबक सिखाती है और इशारे से कहती है कि मेरे प्लान के बीच में ना हो। ओवरऑल जिनकी पार्टी थी वो बहुत ही सही जाती है। रोहन थोड़ा सा गुस्से में उठ करके वहाँ से चले जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके और फौजी के रिलेशनशिप को उसके पेरेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों इतनी अच्छी थी ही कि वो लोग उसके पेरेंट को भला कैसे रिजेक्ट कर सकते थे। उसके फैमिली के जाने के बाद फौजी यहाँ पर क्यू को कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर करता है। हमें पता चलता है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थे। क्यू को सिर्फ पैसे से मतलब था, वह तुरंत ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दी थी। हालांकि फौजी को क्यू की आइडेंटिटी के बारे में अब भी नहीं पता था और वो सिर्फ अपने पेरेंट के लिए क्यू से शादी कर रहा था। क्यू वहाँ से बाहर निकलती है। वो अपने फ्रेंड से कहती है कि वो ये शहर छोड़ करके जाना चाह रही है। एक बार जैसे ही इसे पैसे मिलते हैं वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तभी उसे लगता है कि टैक्सी आ गया है। वो कार में बैठती है तो सामने रोहन था। रोहन क्यू को आगे बढ़ के किस कर लेता है और वो कहता है कि वो उससे ब्रेकअप कर ले। अगर उसने फौजी से ब्रेकअप नहीं किया और उसके बाद शादी तक आगे बढ़ी तो वो उसके बारे में सबके सामने सब कुछ कन्फेस कर देगा। क्यों रोहन को थप्पड़ मारते हुए कह रही है कि वो उसके प्लान के बीच में आ रहा। आखिरकार रोहन की प्रॉब्लम क्या है, उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं देता। इतना लंबे समय से दोनों ब्रेकअप करके अलग हो चुके हैं, लेकिन रोहन को ये बात का रीज़न जानना था कि आखिरकार क्यों ने उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया था और क्यों उसे रीज़न देने के लिए तैयार नहीं थी। वो गुस्से में उठ करके वहाँ से चली जाती है। उसे हॉस्पिटल जाना था अपनी बेटी को देखने के लिए। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर्स उसकी बेटी का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसकी बेटी बेहोश थी। डॉक्टर का कहना था कि क्योंकि बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द करना होगा वरना वो बचने वाली नहीं है। अब उसके लिए तो अच्छे खासे पैसे लगेंगे ही, ऊपर से उसे डोनर भी ढूंढना होगा। इसी वजह से क्यों ये सब कुछ कर रही थी। उसकी फ्रेंड इकलौती फ्रेंड एनी ऐसे सिचुएशन में अब तक उसका इतना सपोर्ट कर रही थी। दूसरे दिन हम एक फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ पर कि रोहन के घर पर उनके कुछ रिलेटिव भी आए हुए थे और उनमें से जिजी नाम की एक गर्ल आई हुई थी जो कि रोहन को पसंद करती थी। उनके पड़ोसी होने की वजह से वो उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन रोहन उसे भाव नहीं दिया। जब उसे यहाँ पे क्यू के बारे में पता चलता है तो वो उसको इंसल्ट करने का कोशिश करती है क्योंकि वो उनसे थोड़ा कम अमीर
हुआ करती थी। लेकिन तभी रुआन यहाँ पर आता है और वो क्यू का सपोर्ट करते हुए कहता है, ये कम से कम तुमसे भी बेहतर है, इसे तमीज़ से बात करना तो आता है कि लोगों से बात कैसे करते हैं। जीजी को कहीं ना कहीं डाउट होने लगता है कि क्यों जो असल में है उसने उसे सब कुछ छुपाया हुआ है, लेकिन उसके पास इन बातों को साबित करने का कोई सबूत नहीं था। इसी वजह से वो सिर्फ उसका इंसल्ट ही कर रही थी। रुआन हर बार आकर के यहाँ पर क्यों को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये चीज़ देख करके फौजी की मोम भी जीजी पर गुस्सा करने लगती है कि वह यहाँ पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए आई है तो वही करे, उनके लोगों को वो परेशान ना करें। अब जब सारे ही उसे डांट रहे थे तो जीजी को काफ़ी इंसल्टिंग फील होने लगता है और उठ करके वहाँ से चली जाती है। जो फौजी की मॉम थी वो भी क्यू को सपोर्ट कर रही थी और उन्हें अपना ख़ानदानी कड़ा वगैरह दे देती है। दुनिया क्या बोलती है उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं था। फौजी जिस लड़की को पसंद करता था वो चाहते थे कि वो उससे शादी कर ले, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से फौजी किसी रिलेशनशिप में भी नहीं आया हुआ था। अब यहाँ पर उन दोनों को यहीं स्टे करना था। क्यू को फौजी के साथ एक कमरे में, जिसे देख करके रुआन जेलस करते हुए कमरे में आ जाता है। अब उसकी मॉम को तो ये लग रहा था कि फौजी और क्यू दोनों अंदर कमरे में रोमांस कर रहे हैं। वो ये देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि उन्हें जल्दी ही पोते या पोते मिलने वाला है। लेकिन रुआन यहाँ पर क्यू को रोमांस करने के लिए आया था और वो उसे कहता है कि वो कभी उसे फौजी से शादी करने नहीं देगी। उसने उस ब्रेकअप को कभी एक्सेप्ट नहीं किया था और चाहे वो जो भी कर ले वो किसी हालत में उसे फौजी के साथ एक नहीं होने देगी। क्यू उसे वहाँ से जाने के लिए कह रही थी क्योंकि फौजी के मॉम जो थी वो कभी भी क्यू को ढूंढते हुए इधर कमरे में आ सकती थी। इधर उसकी मॉम सोचती है, एक मिनट, अगर फौजी बाहर है तो क्यू के कमरे से कैसी आवाज़ें आ रही है, क्यू किसके साथ है। अभी जो इस बात को लेकर के काफ़ी खुश हो रही थी, फौजी को बाहर देख करके थोड़ा शौक में हो जाती है। वो दोनों कमरे में अंदर की तरफ जाते हैं तो क्यू ने रुआन को छुपा दिया था और वो ये कह रही थी कि वो तो नहा रही थी। शायद आप लोगों ने कुछ गलत सुना होगा। उसने रुआन को यहाँ छुपाया हुआ था तो उसके पेरेंट को वो नहीं मिल पाता है। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फौजी भी बहाना करके कमरे से निकल जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो क्यू के साथ तो नहीं रहने वाला था। उनके जाते ही यहाँ पे रुआन उसे छेड़ रहा था, ओह तो तुम्हें इस टाइप का रोमांस करना है। क्यों उसे धक्के मार के कमरे से निकाल देती है। वो सोचती है कि ये लड़का उसका प्लान खराब कर रहा है। अगले दिन खाने के टेबल पर रोहन की मोम पूछती है, अरे ये तुम्हारे फेस को क्या हुआ। रोहन बहाना कर देता है कि एक कैट ने उसे स्क्रैच कर दिया था। क्यों ये देख करके सोच रही थी कि ये लड़का उसके लिए मुसीबतें बढ़ा रहा है। घर की मेड उसे फोर्स स्टार्ट करने के लिए आती है लेकिन रोहन उसे रोक देता है। क्यों वहाँ से गुजर रही थी तो वो उसे फोर्स स्टार्ट करने के लिए बोलता है, ये कहते हुए, चोट भी तुम्हें लगाया है तो फोर्स स्टार्ट भी तुम ही करोगी। क्यों चुपचाप रोहन के फेस पर दवा लगाती है ताकि कोई देख न ले और जल्दी से दवा लगा करके वो वहाँ से निकल रही थी। रोहन को फ्लैशबैक में याद आता है कि क्यों किस तरीके से उसका फिक्र किया करती थी। आज भी कहीं ना कहीं उसे वो प्यार चाहिए था क्यू की तरफ से। वो क्यू को गले लगा लेता है। क्यू उस पर गुस्सा करते हुए कहती है वो उसके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है, वो फौजी से शादी करने वाली है और उससे प्यार करती है तो वो उसे परेशान करना बंद करे। लेकिन रोहन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी के फ्रेंड को ये नहीं पता था कि वो किस लड़के के साथ ये सब कुछ शादी वाला गेम खेल रही है। बस उसे इतना पता था कि वो ये सब कुछ कर रही है अपनी बेटी का जान बचाने के लिए। उसे उसके और रोहन के बारे में सब कुछ पता था। रोहन क्यू को परेशान कर रहा है ये बात भी उसे पता था। तभी वो भी क्यू को रोहन की माँ का कॉल आता है। वो उसे घर पर मिलने के लिए बुलाती है। क्यों घर जाती है तो वहाँ पर वो उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि फौजी के साथ साथ रोहन की भी शादी हो जाए। तुम्हें कुछ आइडिया है कि उसे किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है। कि उसकी मम को कहती है, डोंट वरी आंटी, वो जल्दी ही रोहन को एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर लेकर के जाएगी। जो कुछ भी फ़ोटोज़ वहाँ पे लड़कियों की रखी हुई थी उनमें से क्यों कोई भी रैंडमली एक फ़ोटो चूज कर लेती है। उसकी मॉम यहाँ पर ये सोच करके खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, क्यों जब यहाँ पर रोहन के लिए लड़की ढूंढने का कोशिश कर रही है तो ज़रूर ही रोहन को वो लड़की पसंद आएगा, क्योंकि क्यों भी उसी के एज की है और शायद उसे रोहन के पसंद नापसंद के बारे में पता होगा। चेंज वेंज करके क्यों उस लड़की से मिलने के लिए चली जाती है जिस लड़की को उसने रोहन के साथ डेट पर भेजने के लिए डिसाइड किया था। ये लड़की यहाँ पर रोहन से वैसे भी शादी करना चाहती थी क्योंकि
वो जानती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और हैंडसम है। इधर क्यों रूहान को मैसेज करती है उससे मिलने आने के लिए, तो रूहान ये मैसेज पढ़ के बहुत ही खुश हो जाता है, ये सोचते हुए कि शायद फाइनली क्यों फौजी से अलग होने वाली है और वो उसे चूज़ करने का डिसाइड किए। वो सीधे होटल पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर के उसे पता चलता है कि असल में क्यू ने उसे ब्लाइंड डेट पर लिली के साथ भेजने के लिए यहाँ पर बुलाया हुआ। वो क्यू पर इस बात पर गुस्सा करने लगता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। क्यू उसे कहती है कि बेहतर होगा कि तुम मेरी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, लिली एक अच्छी लड़की है, इसके बारे में सोचो। रूहान एक नज़र उसे देखते हुए कहता है, लेकिन ये मुझे ये लड़की पसंद ही नहीं है, और मुझे जब कोई इंसान पसंद नहीं है तो फिर मैं उसके साथ आके वक्त कैसे ही बिता सकता हूँ। लिली को ये बातें बुरी लगती है, बट फिर भी वो रूहान को कहती है कि वो उसके लिए चेंज हो जाएगी। रूहान कहता है ज़रूरत नहीं है और वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ हम लोग एनी को देखते हैं, वो क्यू की बेटी को बाहर हॉस्पिटल से घुमाने के लिए लेके गई थी। तभी फौजी की नज़र एनी पर पड़ती है और जल्दी से एनी छुप जाती है। हमें पता चलता है कि असल में जो एनी है वो फौजी की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो दोनों भी रूहान और क्यू के ब्रेकअप के 1 साल पहले दोनों अलग हो चुके थे, लेकिन फौजी एनी से बहुत प्यार करता था और वो भी उसे इतने सालों से ढूंढ ही रहा था। लेकिन एनी का कोई अता पता नहीं था यहाँ पर। एनी उस बच्ची को लेकर के जल्दी जल्दी वहाँ से जाती है। रात में फौजी बहुत ही ड्रंक कंडीशन में घर पहुँचता है। रूहान उसे संभाल रहा था। यहाँ पर उसे पता चलता है कि असल में फौजी की जो वाइट मूनलाइट थी उसे याद करके उसने सब कुछ ट्रेन किया है। उसकी मॉम गुस्सा करती है कि वह लड़की उसे छोड़ करके जा चुकी है और फौजी अब उसे भूल जाए तो बेहतर होगा। यहाँ पर रूहान को एक अच्छा मौका मिल जाता है जब उसे पता चलता है कि फौजी किसी और लड़की से प्यार करता है। तो उसे लगता है अगर वो ये बात क्यू को बताएगा तो ऑब्वियसली क्यू उससे अलग हो जाएगी। कोई भी लड़की इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ क्यू को एनी के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलता है और उसे ये नहीं पता था कि वो लड़का असल में फौजी है। वो अपने फ्रेंड को सपोर्ट कर रही थी, उसे कह रही है वो वापस चाहे तो अपने एक्स के पास वापस जा सकती है, लेकिन एनी कहती है नहीं, अब मेरे बॉयफ्रेंड के पास तो कोई और लड़की होगी। इस बात को इतने साल हो चुके हैं। क्यों थोड़ी देर बाद घर पहुंचती है। रूहान तो बड़ा खुश होकर के उसे फौजी के बारे में बताने के लिए गया था कि फौजी किसी और लड़की से प्यार करता है। क्यों उसे कहती है उसे पता है और उसे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता है। उसका ब्रेकअप हो चुका है और उसे फौजी पर पूरा भरोसा है। वो फौजी से कोई प्यार व्यार तो करती नहीं थी, दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में थे, इसी वजह से वो ये सब कुछ बोल रही थी। अब रूहान ये सुन करके थोड़ा शौक हो जाता है कि इतना जानने के बाद तो कोई लड़की कभी किसी लड़के के साथ रहना नहीं चाहेगी क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। लेकिन फिर भी क्यों यहाँ पर फौजी के साथ क्यों रहना चाह रही है? क्या वो सच में फौजी से इतना ज़्यादा वाला प्यार करती है? क्यों ये सब कुछ बोल करके चुपचाप वहाँ से कमरे में चली जाती है। तभी वहाँ पर रोहन की मॉम आती है और क्यू को सूप देते हुए कहती है कि बेटा ये तुमने जो सूप बनाया था वो जा कर के फौजी को दिया, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक है। वो उसे नहीं बताती है फौजी के एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में। यहाँ पर क्यू जाती है फौजी का ख्याल रखने के लिए, उसे जब वो सूप पीने के लिए दे रही है तो वो सूप पीते उसे पूछने लगता है कि सूप किसने बनाया है। क्यू उसे कहती है मैंने बनाया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने ये आइडिया मुझे दिया था। फौजी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एनी के हाथ का टेस्ट पहचानता था, उसे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेम कैसे हो सकता है, क्या ये कोइंसिडेंट है या वो एनी को मिस कर रहा है, इस वजह से ओवर थिंक कर रहा है। क्यों उन्हें अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखी हुई थी, इसी वजह से अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में वो फौजी को नहीं बताती है। फौजी भी ड्रिंक करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो क्यू को भी रेस्ट करने के लिए बोलता है और क्यू वहाँ से कमरे से बाहर निकल जाती है। अगले मॉर्निंग लिली रूहान से मिलने के लिए आने वाली थी क्योंकि उसकी मॉम ने भी लिली को चूज़ कर लिया था और वो लोग चाह रहे थे कि उनका रिलेशनशिप आगे बढ़े। यहाँ पे रूहान क्यों से कह रहा होता है कि क्या वो उसे किसी और से सेट करना चाह रही है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला और ना ही वो फौजी से उसे कभी शादी करने देगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लिली आने लगती है तो क्यों रूहान को खुद से अलग होने के लिए कहती है ताकि लिली को डाउट ना हो। लिली यहाँ पर आकर के रूहान से कह रही थी कि वो उसके लिए खुद को बदलने के लिए तैयार है जिस टाइप की लड़की रूहान को पसंद है। लेकिन रूहान उसे क्लियर कर देता है कि देख बहन, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो पाएगा, तू बेकार में ही मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन वो क्यों को जेलस फील कराने के लिए लिली से बातें कर रहा था।
यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि क्यू और फूजी की शादी की बातें हो रही है, तो क्यू को अपने पेरेंट को बुलाना होगा। क्यू ने एक फेक एक्टर को हायर किया हुआ था जो कि उसे अमीर बनने के लिए सब कुछ सिखा देती है और उसे पैसे वैसे पर हायर करके फौजी के फैमिली से मिलाने का डिसाइड करती है, क्योंकि असली पेरेंट तो अब इस दुनिया में थे ही नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर वो जो जीजी थी ना, वो क्यू को उस आदमी के साथ देख लेती है और उसे यहाँ पर डाउट होने लगता है। वो उनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले लेती है। उसे लगने लगता है कि शायद क्यू यहाँ पर किसी को अपने फेक पेरेंट के तौर पर हायर कर रही है। अगले दिन जब क्यू अपने उस डैड को फौजी के फैमिली से मिलने के लिए लेकर के जाती है, सब कुछ ओवरऑल सही जा रहा था। वो एक बड़ा बिजनेसमैन होने की एक्टिंग कर रहा था और उसी तरीके से बिहेव भी कर रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि जीजी वहाँ पहुँच जाती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर आते ही क्यू और उसके फादर का पोल खोलने का स्टार्ट करने लगती है कि क्यू असल में सबसे झूठ बोल रही है। ये इंसान ना तो कोई बिजनेसमैन है और ना ही क्यू इस बिजनेसमैन की इतनी अमीर बेटी है। वो अपने साथ जो प्रूफ लेकर के आए हुए थे वो दे रही थी, लेकिन क्यू और उसके फादर मिल करके सिचुएशन को संभाल लेते हैं। क्यू को कहीं ना कहीं डाउट था कि ये सारी चीज़ें तो होने ही वाली है, लेकिन इतनी जल्दी होंगी इस बात का उसे आइडिया नहीं था। अब लिली यहाँ पर गलत साबित हो जाती है। फौजी की मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। वो शुरुआत से ही क्यू के पीछे पड़ी हुई है। क्यू और फौजी जब दोनों शादी करने वाले हैं तो उसे डिस्टर्ब ना करें। उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए वहाँ एक बड़ा बिजनेसमैन आया हुआ था जो कि असल में उस कंपनी में काम करता था और वो यहाँ पर उसके फादर को ऐसे पहचानता है कि हाँ, वो सब कुछ सच में रियल है। ये सब कुछ रुआन ने किया था ताकि क्यू का पोल न खुल जाए। एक तरफ से ये बंदा क्यू को नहीं चाहता है कि वो फौजी के साथ रिलेशनशिप में आया और दूसरी तरफ से उसकी इमेज रखने के लिए, उसकी इमेज बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। पार्टी ख़त्म होने के बाद क्यू उस आदमी को पैसे देती है और उसके साथ कांटेक्ट में रहने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर आगे भी ज़रूरत पड़ने पर वो उसका इस्तेमाल कर सके। रुआन इन चीज़ों को देख रहा था और वो खुश था कि कम से कम क्यू खुश है। वो उस बंदे से जाकर के मिलता है और उसे वो बंदा जानना चाह रहा था कि आखिरकार रुआन ये सब कुछ क्यों करा रहा है। रुआन कहता है कभी कभी प्यार को पाने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। वो बंदा वहाँ से चले जाता है। इधर जीजी बहुत ही गुस्से में निकली थी और उसे पता चला था कि क्यू की वह एक एक्स क्लासमेट को जानती है। वो उसे बुला रही थी क्यू का पोल खोलने के लिए। वो पीछे ही पड़ी हुई थी। अगले दिन क्यू और फौजी का एंगेजमेंट यहाँ पर अनाउंस होने वाला था। फौजी ने क्यू को डबल पेमेंट करने के लिए बोला था। वो अपने मॉम डैड से कुछ और वक्त लेना चाह रहा था ताकि वो एनी को ढूंढ सके। रुहान यहाँ पर क्यू को घूरे जा रहा था। उसे ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तभी हम लोग देखते हैं जी क्यू की एक एक्स क्लासमेट खोल ले करके आ जाती है और वो लड़की यहाँ पर आते हैं क्यू के बारे में पोल खोलना स्टार्ट करती है कि क्यू असल में झूठ बोल रही है। वो कोई अमीर नहीं है और वो अब तक वर्जिन भी नहीं है। उसका तो असल में कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड था, लेकिन जब उसकी नज़रें वहाँ रुहान पर पड़ती है, रुहान गुस्से में उसे घूर रहा था, वो बीच में आ जाता है क्यू की इमेज को सेव करने के लिए, क्योंकि जानता था कि क्यू अपनी आइडेंटिटी को यहाँ हाइड करके आई हुई है। अब यहाँ पर रुहान की वजह से वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती है और वो मजबूरन अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो क्यू से जेलस हो रही थी। इसी वजह से उसने ये सब कुछ उससे झूठ बोला था। हालांकि उस लड़की का ये भी कहना था कि क्यू ने तो एक बच्चे को भी बॉन्ड किया है, वो भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के, लेकिन क्यू इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है। हालांकि रुहान जानता था कि ये सारी बातें सच है, क्योंकि वो लड़की असल में इनके एक्स क्लासमेट थी और वो उनसे झूठ नहीं बोल रही थी। हालांकि फ़िलहाल वो इस मैटर को हैंडल आउट तो कर लेता है, लेकिन उसका क्यू से सवाल था सबसे अलग होकर के कि क्या क्यू ने सच में उनके बेबी को जन्म दिया है। क्यू उसे झूठ कह देती है कि उसने उसके बच्चे को अबॉर्ट करा दिया था और वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में जाने पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर्स उसे बार बार समय दे रहे हैं कि उसे अपनी बेटी का ऑपरेशन जल्द से जल्द कराना होगा, लेकिन क्यू के पास इतने पैसे नहीं थे। इधर रूहान उसका बर्थ गिविंग टाइम को चेक कराता है, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या क्यू ने सच में बेबी अबॉर्ट कराया था या फिर उसने उस बच्चे को जन्म दिया है। वो यहाँ पर क्यू से इन सवालों का जवाब चाहता था। तभी वो एक छोटी बच्ची से टकराता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाता है कि ये कोई और नहीं उसी की बेटी है। वो बेटी भी रूहान को नहीं जानती थी, इसी वजह से उसे सॉरी बोल करके वहाँ से निकल जाती है। इधर क्यू के पास जाने लगती है। क्यू अपनी फ्रेंड एनी के साथ यहाँ आई हुई थी, तभी सामने रूहान आ जाता है।
अब क्यों ये दिखा देती है कि असल में ये बच्ची एनी की है और एनी को उस बच्ची को वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहती है। रूहान क्यों को देखती है, पूछने लगता है कि जब उसने ये बेबी एबॉर्ट कराया था तब क्यों को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुआ होगा, बहुत ज़्यादा ही पेन हुआ होगा, वो उसके पास वापस क्यों नहीं आई। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्यों उसे कहती है कि तुम्हें इन चीज़ों के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो थोड़ा भी उसका फ़िक्र करता है तो बस उसका पीछा छोड़ दे, वो उससे ज़्यादा और कुछ भी डिमांड नहीं कर रही है। रूहान उसे क्या ही बताया कि वो बंदा उससे इतना प्यार करता है कि वो किसी हालत में उसे छोड़ करके जाने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं फौजी अपनी माँ के खिलाफ जाने लगा था। उसे क्यों से शादी करने का मन नहीं था और उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो क्यू को ढूंढते हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसे पता चला था कि क्यू हॉस्पिटल गई है। उसकी मम ने उसे ज़बरदस्ती भेजा था क्यू का ख्याल रखने के लिए, तो वहाँ पर एनी से टकराता है। वो एनी को गले लगा लेता है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि एनी ने अपने भाई को फौजी से इंट्रोड्यूस कराया था और वो उनसे मिलने के लिए आ रहा था, तो रास्ते में एक्सीडेंट में उसके भाई की जान चली गई थी। एनी ने इसके बाद फौजी से बैकअप कर लिया था, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो मैं हर वक्त अपने भाई की मौत को याद करते रहूँगी। फौजी ने हालांकि उसे समझाया भी था कि असल में वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन एनी इस बात को नहीं मानती थी। रोहान उन दोनों को वहाँ पर साथ में देख लेता है और साथ में पिक्चर क्लिक कर लेता है। उसे लगता है कि जब ये फ़ोटो वो क्यू को दिखाएगा तब तो क्यू फौजी से अलग हो ही जाएगी। एनी फौजी से कहती है कि वो फौजी से प्यार नहीं करती और अब वो किसी और से इंगेज हो चुकी है। ये बात झूठ बोल करके वो कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। उसकी फ्रेंड क्यू भी वहाँ पर थी कि उसे समझाती है कि इस बात को बहुत साल बीत चुके हैं। वो भी जानती है कि इसमें फौजी की कोई गलती नहीं थी। इधर फौजी घर पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही। तभी रोहन उसे देखने के लिए आता है। उसे तो एक अच्छा मौका मिला था, वो यहाँ पर फौजी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में भड़काने लगता है। उसे ये कह के कहने लगता है कि जब वो उस लड़की से इतना ही प्यार करता है तो फिर वो उस लड़की से क्यों ही जा कर के दोबारा नहीं मिल रहा है, वो क्यों से क्यों शादी कर रहा है। वो फौजी को ये बढ़ावा दे रहा था ताकि वो क्यों से अपना रिश्ता तोड़ ले। फौजी को भी कोई पहली बार ऐसे अप्रिशिएट करने वाला मिला था तो उसे भी यही सही लगने लगता है कि उसे क्यों से शादी नहीं ही करना चाहिए। वो अपने प्यार को ऐसे कैसे भूल सकता है। दूसरे दिन वो वापस से यहाँ पर एनी से मिलने जाने का डिसाइड करता है। उसे मिलने भी जाता है। ये सारी बातें रोहन को पता थी, रोहन उस पर नज़र रखवा रहा था। वो क्यू को फौजी को फ़ोटो भी दिखा करके उन दोनों को अलग होने के लिए बोल रहा था, लेकिन क्यू कहती है कि तुम बेवजह ही कोशिश कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, चाहे जो भी हो जाए मैं फौजी से शादी करके रहूँगी। रोहन समझ नहीं पाता है कि क्या ये लड़की फौजी से इतना प्यार करने लगी, आखिरकार क्यों। जो पैसा और पावर वो उसे दे सकता है वो भी तो रोहन भी उसे दे सकता था, तो फिर ये सब कुछ जानने के बाद भी वो क्यों ही फौजी के साथ है। वहीं दूसरी तरफ फौजी एनी से दोबारा बात करने के लिए गया हुआ था, जहां पर एनी को पता चलता है कि फौजी असल में इंगेज हो रहा है, उसकी शादी होने वाली है। तो वैसे कहती है कि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हूँ, तो फौजी उसका पीछा छोड़ दे, वैसे भी तब उसकी शादी होने वाली है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर फौजी की मॉम क्यू से मिलती हैं और वो से कहती है कि तुम दोनों की शादी की डेट्स मैंने फ़िक्स कर दी हैं, मैं खुश हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। क्यू उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, लेकिन जो जीजी थी वो अपने साइड से सब कुछ रेडी कर रही होती है अब भी क्यू के खिलाफ। भले ही वो उनके सामने झूठ बोल करके क्यू से माफ़ी मांगने के लिए आती है ताकि रूहान की फैमिली उनके फैमिली को, उनके कंपनी को ज़्यादा प्रेशराइज ना करे। लेकिन जब वो यहाँ से निकल रही थी तब वो रोहन और क्यू को आपस में बात करते हुए सुन लेती है। रोहन उसे कहता है कि क्या वो सच में फौजी से शादी कर रही है, ये जानने के बावजूद भी कि फौजी उससे प्यार नहीं करता है। उसने उसके लिए इतना बड़ा गेम रचा है कि उसने उसके लिए फेक पेरेंट तक लेकर के आया है। अब चीज़ी इन बातों को सुन तो लेती है, वो ये सोच रही थी कि फाइनली जिस बात का उसे डाउट था वो सब कुछ सही है। क्यों रोहन की एक्स गर्लफ्रेंड है और रोहन को उसके बारे में सब कुछ पता है। अब वो शादी वाले दिन ही जीजी का पोल खोलने का डिसाइड करती है। फिलहाल वहाँ से ही चली जाती है, ये बात क्यों को नहीं पता था। और रोहन से कहती है कि हाँ मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि चाहे जो भी हो जाए मैं फौजी से शादी करूँगी और अगले कुछ दिनों में हम दोनों शादी कर रहे हैं। रोहन को जब भी मौका मिलता
वो फौजी को उसके एक्स गर्लफ्रेंड के लिए भड़काने लगता कि जब वो क्यों से अपनी एक्स से इतना प्यार नहीं करता है तो फिर वो उसके साथ क्यों है, उसे तो उसे छोड़ देना चाहिए, उसे अपने प्यार को फॉलो करना चाहिए और भी बहुत सारी बातें। जिस वजह से कि जब फौजी का कहना था कि वो क्यों से अपनी शादी तोड़ना चाहता है तो उसकी मोम बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि घर में सबको पता चल चुका है कि फौजी और क्यों की शादी होने वाली है, तो फौजी अब टैंट्रम बंद करे, उसकी एक्स वैसे भी उसे छोड़ करके जा चुकी है। फाइनली शादी वाला दिन आता है, लेकिन ये शादी वाला दिन क्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होने वाला था। जीजी वहाँ पर आती है, इस बार वो सारे प्रूफ के साथ आई हुई थी और वो क्यू का पोल खोल देती है कि क्यू कोई अमीर लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक गरीब घराने से बिलोंग करती है जिसने कितना बड़ा गेम खेला हुआ है। फौजी को भी ये बात यहाँ पर पता चलता है, वो भी थोड़ा शौक हो जाता है कि क्यों ने ये सब कुछ झूठ बोला था। अभी बात सामने यहाँ पर आती है, ऑब्वियसली फौजी की फैमिली जो थी वो क्यू के साथ रिश्ता तोड़ देती है, लेकिन रोहान यहाँ पर क्यू का सपोर्ट करने के लिए आता है। क्यू को तो ये लग रहा था कि उसका पूरा प्लान ही खराब हो चुका है। क्यू वहाँ से निकलती है, वो बहुत ज़्यादा ही शौक में थी, सैड थी कि उसे पैसे कैसे मिलेंगे। वो हॉस्पिटल के लिए निकल ही रही थी कि रोहन उसे गले लगा करके कहता है कि तुम मुझे एक मौका तो दे करके देखो, आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो, मैं वो सारे पावर और पैसे तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्यों वो रोहन को रिजेक्ट करते हुए वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसके मन में तो यही डाउट था कि असल में रोहन उसे प्यार ही नहीं करता था और उस टाइम वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा था। इसी वजह से इतना सब कुछ होने के बाद भी वो रोहन को रिजेक्ट करते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि जो उसकी फ्रेंड थी एनी, उसे ये सब कुछ पता चलता है। वो जानती थी कि क्यों इस वजह से सैड है कि आखिरकार उसे वो मैचिंग हार्ट कहाँ से मिलेगा, वो पैसे कहाँ से मिलेंगे। वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जो फौजी था वो एनी से मिलने के लिए आया हुआ था। उसे तो ये लग रहा था कि ये बच्ची कहीं उसकी तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि असल में ये बच्ची क्यों की है। क्यों और एनी दोनों दोस्त हैं और क्यों से कहती है प्लीज़ मेरी बच्ची को बचा लो, उसके ट्रीटमेंट के लिए तुम पैसे दे दो। मैंने ये सब कुछ झूठ सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी बच्ची को बचाना चाह रही थी। वो जी झूठ के लिए उसे माफ़ कर देता है और वो क्यों का हेल्प करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर फौजी और नैनी के बीच जो थे वो रिलेशन पहले के कंपेयर में थोड़े ठीक हो गए थे। फौजी एनी को समझाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में शादी कर रहा था, वो उस लड़की से प्यार नहीं करता था, उसकी फैमिली उसे बहुत ज़्यादा ही प्रेशराइज कर रही थी, इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया था। एनी भी सारी बातें समझ जाती है, उन्हें भी ये पता चल जाता है कि क्यों और फौजी ही वो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप वाला गेम खेल रहे थे। तो वो फौजी के साथ वापस जाने का डिसाइड करती है और यहाँ पर फौजी क्योंकि बेटी के ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी बेटी का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था। ये तो फौजी की मॉम बहुत ही गुस्से में थी। फौजी घर जा कर के बताता है कि क्यों कि एक बच्ची है और वो हॉस्पिटल में है, उसने ये सब कुछ उसके लिए किया था। जब ये बात रोहान सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि क्योंकि ये बच्ची तो उसी की होगी। वो उसके पेरेंट को बताता है कि वो दादा दादी बन चुके हैं। अब वो लोग शौक हो जाते हैं, इसका क्यों के साथ क्या रिलेशन है। तब रोहान उसे बताता है कि क्यों उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और ये बच्ची असल में उसकी बच्ची है। ये बात सुन के सारे शौक हो जाते हैं। रोहान अपनी बच्ची से मिलने के लिए और क्यू से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर कि उसकी बेटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। क्यू काफ़ी रिलैक्स थी। यहाँ पर एनी क्यू को बताती है कि असल में वो और फौजी अब रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, वो दोनों वापस से एक हो चुके हैं। क्यू एनी के लिए खुश थी। रोहान यहाँ पर आता है, वो क्यू से पूछता है आखिरकार वो उससे इतनी नफरत क्यों करती है। क्यू वो कॉलेज वाली बात उसे बताती है, तो रोहन उसे एक्सप्लेन करता है, ढक्कन लड़की, मैं वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। उस समय मैं अपने फादर और अपनी मॉम के सामने बहुत ही वीक हुआ करता था। मुझे डर था कि कहीं तुम गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो, इस वजह से वो मुझे तुमसे अलग ना कर दे, मुझे यहाँ से हमेशा के लिए ना भेज दे। इसी वजह से मैंने अपने दोस्त से झूठ बोला था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं तुमसे इतना प्यार करता था कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। कम से कम तुम्हें मुझसे एक बार ये बातें बोलनी तो चाहिए थी। क्योंकि जब ये बातें सच्चाई पता चलती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि चाहे जो भी बात था, एटलीस्ट उसे रोहन से एक बार इस बारे में बात करना चाहिए था। वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर माफ़ कर देते हैं, क्योंकि बच्चे को उसे होश आता है। उसने रोहन की सारी बातों को सुन लिया था। वह रोहन को फादर कह के पुकारती है।
रूहान ये बात सुन कर के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। रूहान और क्यू यहाँ से दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फौजी और एनी भी रिलेशनशिप में आ चुके थे। एनी अपने पास्ट के ट्रॉमा को भूल करके आगे बढ़ रही थी। ओवरऑल इस कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ पर कि कहानी के एंडिंग में रूहान और क्यू शादी कर लेते हैं और फौजी और एनी शादी कर लेते हैं। उसकी फैमिली को सारी बातें पता थी, वो लोग खुशी खुशी क्यू को एक्सेप्ट करती हैं। रूहान को ये बात डाउट ही था, उसने भी अपने पेरेंट्स से ये बातें शेयर नहीं किया था कि क्यों उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो वो 7 सालों से अलग थे। खैर कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ यहाँ पर एंड होती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।